क्या देखा, रैम देखा, उसके टाइप देखे। अब अपन देखते हैं रोम क्या होता है, जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है। रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? तो रीड ओनली मेमोरी जो वर्ड है, इससे अपन को साफ समझ में आ रहा है कि इस मेमोरी में डेटा का राइटिंग नहीं किया जा सकता है, इसको खाली अपन रीड कर सकते हैं। तो रीड ओनली जो मेमोरी है उसमें डेटा को ओनली रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कि जो रोम है वो अपन ने देखी नहीं। तो ये देखिए, एक ऐसी दिखती है रैम जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है, अलग अलग साइज में आती है, कभी पतली कभी मोटी, पर मेनली इस तरह की दिखती है रैम। और जो रोम होती है वो इस तरह की दिखती है। एक गोल प्रोसेसर टाइप की चिप रहती है जो मदरबोर्ड में इनबिल्ट होके आती है। अब रोम की बात करते हैं तो रोम सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि रोम एक परमानेंट मेमोरी के तरह वर्क करती है। परमानेंट मेमोरी है। दूसरी बात करेंगे अपन रोम की कि रोम जो है नॉन वॉलेटाइल होती है। रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। तो परमानेंट मेमोरी मतलब स्थायी होती है, स्थायी होती है। और नॉन वॉलेटाइल की बात करेंगे तो अगर अपन कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट को शट डाउन भी कर देंगे तो भी इसमें जो डेटा रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए इसको अपन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये क्लियर है? अब अपन बात करते हैं कि ये जो रोम होती है वो कहां पे यूज होती है। तो जब भी कंपनी से मदरबोर्ड इनबिल्ड होता है, मदरबोर्ड बनता है, वहां पे रोम में जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम डालना है डाल के रोम को मदरबोर्ड के साथ कसा जाता है। ठीक है? तो इसलिए अपन उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर अपन रैम की बात करें तो रैम जो होती है उसको अपन साफ करने के लिए, खराब हो गई तो चेंज करने के लिए मदरबोर्ड से तुरंत निकाल सकते हो, लगा सकते हैं। रैम के 2 पोर्ट होते हैं मदरबोर्ड में, और रोम एक फिक्स पोजीशन पे जो भी अपने इलेक्ट्रिकल जो कहिया बोलते हैं जिसको, उससे कसी हुई होती है रोम। तो इसको बार बार अपन मदरबोर्ड से निकाल नहीं सकते। ठीक है? और इसमें जो भी प्रोग्राम होता है वो स्थायी रूप से स्टोर रहता है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, उसको खाली अपन रीड कर सकते हैं। एक और वर्ड अपन ने पढ़ा था पहले, बायोस। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बायोस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? जब भी अपन कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले उसका स्विच ऑन करते हैं, जिससे कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में एसएमपीएस जो अपन ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था उसके द्वारा पावर सप्लाई आ जाए। फिर कंप्यूटर में अपने असेंबली में देखा था, एक बटन को अपन दबाते हैं तो कंप्यूटर चालू होता है। तो कंप्यूटर चालू होने से लेके मॉनिटर पे जो डिस्प्ले आता है वहां तक की जो प्रक्रिया है वो बायोस कहलाती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्ट होती है सिस्टम यूनिट से उनके ड्राइवर्स को उठाता है और सारी प्रक्रियाएं करता है। तो वो कैसे करता है? अपने आप तो कुछ होता नहीं है। तो जो रोम होती है उसमें प्रोग्राम फिक्स होता है,
एक बायोस को स्टार्टअप के लिए। तो जैसे जैसे रोम में जो प्रोग्राम होता है, जैसे जैसे प्रोग्राम बना है वैसे वैसे वो सारी डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करते हुए ड्राइवर्स को उठाते हुए चलता है और अपन को मेन डिस्प्ले देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपन बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको लोड करने का काम होता है बायोस का, और उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है रोम। तो समझ में आया रोम का यूज क्या होता है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि रोम कहां यूज होती है, और अभी अपन ने देखा कि रोम दिखती कैसी। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। टाइप ऑफ रोम। रोम के टाइप कितने तरह का रोम होता है। तो पहला जो टाइप होता है रोम का वो होता है पी रोम। दूसरा जो टाइप होता है रोम का वो होता है ई पी रोम। और जो तीसरा टाइप होता है रोम का वो होता है डबल ई पी रोम। ठीक है, अब अपन सबसे पहला देखते हैं पी रोम। तो पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको इसलिए बोलते हैं कि इस रोम पी रोम में कोई भी प्रोग्राम स्थिर रूप से फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पी रोम। सेकेंड जो अपना टाइप होता है मेमोरी का वो होता है ईपी रोम। मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जबकि अपन ने बात की कि मदरबोर्ड के साथ रोम फिक्स आती है, उसमें प्रोग्राम फिक्स होता है। जब अपन ईपी रोम की बात करेंगे तो इसमें अपन एक बार प्रोग्राम को इरेज करके उसमें दूसरा प्रोग्राम लोड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब अपन तीसरे टाइप की बात करेंगे डबल ई पी रोम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब भी अपन इसकी बात करेंगे, यहां पे मैं इसको पूरा फुल फॉर्म लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पे अपन बात करते हैं कि जब भी प्रोग्राम को अपन को चेंज करना है रोम से, तो अपन को बार बार अपन इसमें डबल ई जो पीआर रोम होता है या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, तो वहां पे अपन बार बार
प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं और जो दूसरा प्रोग्राम चाहिए उसको अपन डबल EPROM में लोड कर सकते हैं। क्लियर? अब अपन यहां पे देखिए, एक तो इरेजेबल की बात हो रही है, मतलब अपन हटा सकते हैं और दोबारा डाल सकते हैं। तो जब अपन EPROM की बात करते हैं तो इसमें ओनली वन टाइम, खाली एक बार अपन डेटा को इरेज कर सकते हैं और दूसरा डेटा या प्रोग्राम लोड कर सकते हैं, बार बार नहीं। अगर आप उनको दोबारा डेटा को प्रोग्राम को इरेज करने की जरूरत पड़ेगी तो ये EPROM खराब हो जाएगी, अपन को दूसरी EPROM की जरूरत पड़ेगी। बट इन द केस ऑफ डबल EPROM जो होता है उसमें अपन बार बार डेटा को रीयूज कर सकते हैं, इसलिए महंगी आती है। ये सस्ती है इस कंपेयर, तो सबसे सस्ती ये होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो EPROM है और डबल EPROM है उसमें जो डेटा इरेज होता है वो कैसे होता है, तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं, जिनको अपन हिंदी में पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। काय के लिए? डेटा को इरेज करने के लिए, इसीलिए ये एक बार इरेज हो सकता है। और यहाँ पे विद्युत तरंगों का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल किरणों का यूज करते हैं, जिससे अपन बार बार डेटा को रीयूज कर सकते हैं, प्रोग्राम दोबारा बार बार डाल सकते हैं डबल EPROM। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ